यूहन्ना 16 का पढ़ेंगे, 18 से पढ़ेंगे। पतरस को प्रभु में नहीं कर रहा हूँ, छोटा मोटा काम तो लोग जब साथ में थे प्रभु को तो करते थे, लेकिन अद्भुत रीति से काम करता है कब, जब प्रेरितों की पुस्तक में हम लोग जाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले जाते हैं और पवित्र आत्मा जब आता है लोग ऊपर, तब वो क्या किया है, प्रचार करता है। तो 3000 लोग विश्वास करते हैं, मन फिराते और बपतिस्मा लेते हैं। ये समय काफी लंबा हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह से लेकर के 3.5 साल तक, इसको हम देखेंगे 50 दिन प्लस, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गए उसके बाद। तो अगर हम देखते हैं तो 3.5 साल और 50 दिन, हालेलुया। इतना दिन तक इन्होंने वेट किया उस चीज के लिए, एक विश्वासी से एक पास्टर बनने के लिए। आमीन। उसके बाद उसके जीवन से काम हुआ है, बिल्कुल अद्भुत काम हुआ है। लंगड़े को ठीक करना, रोगी को चंगा करना, एक तबीता नाम की लड़की थी, मर गई थी, उसे उन्होंने जीवित किया। ये सब काम 4 साल के बाद हो रहा है। 4 साल से कुछ कम है, 3 साल 50 दिन, 3.5 साल 50 दिन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप समझ सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उतना दिन वेट किए, और एक चेला जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है पतरस, जो उनके साथ रहने वाला व्यक्ति है, ये भी काफी समय तक वेट करते हैं उसके लिए। उससे पहले वो लोग दुष्ट आत्मा निकालते थे, नहीं निकलती थी, कभी कभी निकल जाती थी, कभी नहीं निकलती थी। जैसे आज भी आपके जीवन से काम होते हैं, कभी कभी आप किसी को दुआ करते हैं, ठीक हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, तो आप कंफ्यूजन हो जाते हैं कि मतलब ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। इसका मतलब आप अभी सीख रहे हैं, आप अभी सीख रहे हैं, कुछ चीजें अभी बाकी है सीखने के लिए। जब आप वो भी सीख जाएंगे तो ऐसा कोई दुष्ट आत्मा नहीं कि आपसे नहीं निकलेगा, आप जिसको भी दुआ करेंगे निकल ही जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देख सकते हैं एक जगह में एक व्यक्ति को मिल भी आ रहा था, एक व्यक्ति के लड़के को, तो वहां पर लिखा है कि वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, निकाल रहे थे, लेकिन नहीं निकला। वहां पर क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जब आए तो वो लोग लेकर के आते, उसके पास बोलते हैं कि हम लोगों ने आपके चेलों के पास ले गए और वो लोग बहुत मेहनत किए, प्रार्थना किए, लेकिन दुष्ट आत्माएं नहीं निकली। तो उन्होंने कहा इस उनके विश्वास के घटी के कारण और यह जाति बिना प्रार्थना बिना उपवास से नहीं निकलती। हालेलुया, मेरे प्रियो, लेकिन आपने कहीं नए नियम में सुना है कि कोई भी दुष्ट आत्मा लोग निकालने के लिए गए और नहीं निकला। नए नियम में मतलब कि जब प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जब इनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, कोई ऐसा केस मिला है बाइबल के अंदर कि इन्होंने ये काम किया और नहीं हुआ? नहीं। जो लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, जो परमेश्वर के सच में प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, जिन्हों को उनको नियुक्त किया था, वो सभी लोग क्या कर रहे थे, प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहे थे। एक यहूदा स्फूर्ति था सिर्फ प्रभु को पकड़वाने वाला, वो भी परमेश्वर की योजना नहीं होती तो भी नहीं पकड़वाता। बाकी 11 चेलों ने प्रभु के लिए हमेशा काम किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वही पतरस है, वही पतरस है जब प्रभु यीशु मसीह मर के जीवित हुए तो मालूम है वो चला गया था मछली मारने के लिए। कहां चला गया था? दोबारा जिस काम को छोड़ दिया था, जिस काम के पास से वो वापस लौट के आया था, प्रभु से लेकर के आए थे, दोबारा वहां पे चला जाता है और प्रभु यीशु मसीह दोबारा फिर उसको वहां से लेकर के आते हैं। और परमेश्वर की इच्छा यही थी कि वो प्रभु का काम करे, और उन्होंने एक बात और उससे कही थी। हम लोग पढ़ेंगे पहला पतरस 1 का 2 पढ़ेंगे थोड़ा। 16 का 18 में क्या लिखा था, थोड़ा पढ़िए। यूहन्ना 16 का 18। तब उन्होंने हाँ कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आमीन, आमीन। देखिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कैसे शिक्षा देते हैं।